नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सीएम ने कांगड़ा में परशुराम संस्कृत भवन की रखी नींव, कहा कांगड़ा का सरकार व पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान। प्रोजेक्ट निर्माण में लगी कंपनियां कर रही नुकसान, लोग हुए परेशान। कभी इस पार्क पर खर्च हुए थे करोड़ों, अब हालत देखो तो ऐसी। मंडी में ईद उल फितर की धूम, पद्धर में भी भाईचारे और समृद्धि के लिए अल्लाह से मांगी दुआ। नगरोटा सूरिया में गर्मी से मिली राहत, फलदार पौधों को होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में परशुराम जयंती पर परशुराम संस्कृत भवन की नींव रखने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और आने वाले समय में वह कांगड़ा का दौरा करते रहेंगे और विकास कार्यों के तमाम व अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांगड़ा का सरकार व पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के साथ उन्होंने परशुराम संस्कृत भवन के शिलान्यास के लिए सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए भवन के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भी अपने संबोधन के दौरान देने की घोषणा की। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर उन्होंने भगवान श्री परशुराम के न्याय कार्यों के बारे में भी लोगों को बताया। और भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आज सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज विशेष कार्यक्रम यहाँ पर भवन का शिलान्यास करने का था, जो लगभग 5 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगा, जिसमें अलग से सभी लोग मिल करके हमारे सहयोग भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और हमने भी इसमें ज़मीन देने के साथ साथ में सरकार की ओर से थोड़ी मदद करने की बात कही है और ये भवन बने और ये समाज के काम आए। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और जिस प्रकार से उनका एक आशीर्वाद और आशीर्वाद के साथ साथ में उनका विशेष तौर से जो विशेषता जिसकी रहती थी कि अन्याय के खिलाफ वो सदैव लड़ते रहे। आवाज़ बात कही है और ये भवन बने और ये समाज के काम आए। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और जिस प्रकार से उनका एक आशीर्वाद और आशीर्वाद के साथ साथ में उनका विशेष तौर से जो विशेषता जिसकी रहती थी कि अन्याय के खिलाफ वो सदैव लड़ते रहे, आवाज़ आते रहे। इस बात को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, आपने कहा जल्द ही कांगड़ा का दौरा होगा, कांगड़ा को किस तरह से देखते हैं प्रदेश की राजनीति में और सरकार में? कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये महत्वपूर्ण है और यहाँ का दौरा होता ही रहेगा। हम अभी 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले आए थे, दोबारा आए हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी फिर से आएंगे। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों 4 लेन व रेलवे प्रोजेक्ट का काम तेज गति से चला है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट्स में लगी कंपनियां स्थानीय लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। यह बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य के लिए लाई जा रही भारी भरकम सामग्री के लिए वाहनों की वजह से क्षेत्र की अनेक सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। पेयजल पाइपलाइनें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन कंपनी द्वारा इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। क्षेत्र की सड़कें लोगों के लिए सरदर्द बन गई हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में लगी कंपनियों को क्षेत्र में सड़कों की यथास्थिति बहाल करनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। हो ये रहा है कि जो जरूरतमंद आदमी है उसको ना रोजगार मिल रहा है और ना उनको जो है वो कोई काम मिल रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे जो है पंजपीरी से जुगात खाना सड़कें या तनवौल से जुगात खाना सड़कें या मैं कहूँगा टोबा से लेके आगे तक जो धरोड की तरफ को सड़क आती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़कें बनी है, नाबार्ड के माध्यम से सड़कें बनी हैं। अगर मान लो ये 4 लेन और रेलवे के जो लोग हैं ये अगर उन सड़कों को तोड़ते हैं तो बेसिकली ये है कि उनको उन सड़कों को मेंटेन करना और उसको जो है उस सहूलत को जो है बाकायदा तौर पे जो है वो रखना, ये उस कंपनी का काम है। आज देखो टोबा से आगे को आप चल नहीं सकते, बच्चे सड़क के किनारे से निकल नहीं सकते, महिलाएं नहीं निकल सकती। आज सड़क और नाले बराबर हो गए। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो टोबा के से धरोड तक की सड़क बनी है, आज ऐसा लगता है कि ये को खड्ड के बीच में से जा रहे हैं। तो ये जो सड़क तोड़ी जिस कंपनी ने, करोड़ों के काम कंपनी कर रही है,
चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना गाड़ियाँ लगाने की जो है ना घूसखोरी खाई जा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे बैठे हैं उनसे सरकार क्या ये नहीं पूछ सकती कि जो हमारी सड़कें टूट रही है, जो हमारे पीने के पानी की समस्या जो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके बारे में ये कंपनियां क्या कर रही हैं। आप तनबौड़ जिगार खाना पे जाए, बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ पे जा रही है। आज काम जो है वो रेलवे का काम भी शुरू होगा, लेकिन जो हमारी जो पुराना जो लोगों को जो है वो सहूलत बनी है, जो लोगों को सड़कों का निर्माण करके जो सहूलत दे रखी है, आज कारण है क्या है कि आज वो सड़कें जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है। सरकार सोई पड़ी है। क्या अधिकारियों ने इसके बारे में कोई नोटिस दिया इनको, 4 लेन वालों को और ये जो रेलवे वाले जो है उनको नोटिस दिया? कोई नोटिस दिया जा रहा है। पुरानी सहूलतें सारी खराब होती जा रही है, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है, गाड़ियाँ नेताओं की लग रही हैं, राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों की, और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनकी गाड़ियां भी ले रखी हैं, कर्जा ले रखा है बैंकों से, उनकी गाड़ियों को नहीं लगाया जा रहा है कि लेकिन नेता बीजेपी के नेता जो है वो अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा, उनके बाद PWD डिपार्टमेंट में है, और मैं सारे कहना चाहूँगा जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं कि कृपया करके इन बातों को रोको, ताकि लोगों के बीच में सरकार के प्रति जो अविश्वास पैदा हो रहा है कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही जो है ना एम्स में भी ऐसा हो रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ काम चले हैं वहाँ पे आप केवल मात्र राजनीति कर रहे हैं, और जो 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 ठेके हो रहे हैं। एक मैं आपको दूंगा, मैंने एक यहाँ पे एक 15 लाख रुपए का एक मैंने स्कूल का जो है ना ग्राउंड दिया था, जिसमें कहा गया था फुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए। ये यहाँ मंडी जिला के ढांगसी धार में मांडव्य नेचर पार्क प्रदेश सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, जिसमें चिल्ड्रन पार्क, वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, ओपन जिम बनाया गया है। इस नेचर पार्क में प्रदेश और जिला भर से लोग घूमने आते हैं, लेकिन आज मांडव्य नेचर पार्क की हालत खस्ता हो गई है। NSUI के प्रदेश सचिव अंकित ठाकुर ने बताया कि मांडव्य नेचर पार्क की हालत कुछ ऐसी है कि जहां चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है, जहां एक तरफ से पार्क में आने के 20 रुपए का टिकट लिया जाता है, वहां हर तरफ गंदगी का आलम है। उन्होंने कहा नेचर पार्क में बने शौचालय बहुत खराब हैं और वहां गंदगी का आलम है। उन्होंने बताया कि पार्क की इस तरह की दुर्दशा को देखकर कौन यहां घूमने आएगा, और सरकार द्वारा नेचर पार्क पर खर्च किए गए करोड़ों रुपयों की आज कोई देखभाल नहीं हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित ठाकुर। आज मैं ढांगसी धार में घूमने आया था और पार्क की हालत देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इस पार्क का किसी भी प्रकार से प्रशासन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। हर बंदे से 20-20 रुपए लिया जा रहा है। उस 20 रुपए का अगर मान लो यहाँ पर दिन के 50 लोग भी आते हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? पार्क का यहाँ पर किसी भी प्रकार से ना यहाँ पर कूड़े का कोई स्थान है और ना ही कूड़े की यहाँ पर कोई साफ सफाई है। और यहाँ पर एक बलून लगाया गया था, उस बलून में पानी इतना गंदा हो चुका है कि उसमें मच्छर और कई प्रकार के गंदे कीटाणु पनप रहे हैं, और ये बलून पूरी तरह फट चुका है। इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया, और यहाँ पर आधे झूले भी टूट चुके हैं, और रास्तों में कांटे और झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। अगर लोगों से पैसा लिया जा रहा है, जनता से पैसा लिया जा रहा है, तो उस पैसे का सही से प्रयोग किया जाए। मैं प्रदेश सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो यहां पर पदाधिकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रखे हुए हैं, जो इस पार्क की देखभाल की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो किस प्रकार से यहां पर कार्य कर रहे हैं। अगर उनका कर्तव्य है कि यहां पर साफ सफाई और लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। अगर हर बंदे से 20 रुपए लिया जा रहा है तो उस प्रकार की उनको सुविधा भी मिलनी चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है, इतना अच्छा पार्क यहाँ ढांगसी धार में बना था, लेकिन इसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। धन्यवाद। पूरे देश में ईद उल फितर धूमधाम से मनाई जा रही है। 1 महीना रोजा रखने के बाद सोमवार शाम को लोगों को शव्वाल का चांद दिखाई दिया था, जिसके बाद ईद मनाई जा रही है। जिला मंडी में भी अलग अलग मस्जिदों में लोग नमाज अदा कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। इस मौके पर लोग सेवैयां बांटकर और खाकर खुशियां मना रहे हैं। मंडी मुस्लिम समुदाय के जिला अध्यक्ष नईम अहमद और इकबाल अली कोषाध्यक्ष ने बताया, 30 दिन रोजा रखने के बाद ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उधर पद्धर उपमंडल के गवाली में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पद्धर क्षेत्र के सभी मुसलमान भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा सबकी भलाई, भाईचारे और समृद्धि के लिए अल्लाह से उन्होंने दुआ मांगी।
नगरोटा सूरिया में मंगलवार को बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। कई महीनों से लोग गर्मी से बेहाल थे। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। इस बारिश से किसानों के फलदार पौधों को काफी फायदा हुआ है। जल स्रोतों में आ रही कमी के कारण वहां पर भी जल शक्ति विभाग को फायदा होगा। इस बारिश से जो धूल मिट्टी उड़ रही थी और तरह तरह की बीमारियां हो रही थी, उससे भी ये बारिश निजात दिला सकती है।